आपका अपने YouTube चैनल LG क्लासेस 247 पर। आज हम क्लास 7th का चैप्टर पढ़ेंगे 7G और चैप्टर है हमारा वाणिज्य गणित। ठीक है ना। तो इस पे भी आपके वही सवाल हैं जो पिछली क्लास में आपने पढ़ रखे थे, यानी 7F पर। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए पहला सवाल आपका बोला गया है कि 500 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी सेम मेथड वही होगा। तो यहाँ पर देखिए आपका पहला सवाल में मूलधन दे रखा है कितना, मूलधन दे रखा है 500 रुपये और दर आपकी दे रखी है 10% और समय आपका दे रखा है 2 वर्ष। ठीक है ना। तो अब इस पे हम चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लगा देंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन 1 प्लस दर अपान का 100 पावर में आ जाएगा समय और माइनस हो जाएगा मूलधन। ठीक है ना। मूलधन हो गया, यहाँ पर आ जाएगा यानी 500 रुपये 1 प्लस दर आपकी 10% है बटे 100 हो जाएगा और समय आपका 2 वर्ष है, 2 वर्ष हो जाएगा फिर 500। ठीक है। 0 से 0 कैंसिल और 10 एक कम 10 एक 11, यानी आ जाएगा 511 बटे 10 और ये हो जाएगा स्क्वायर, माइनस का हो जाएगा 500। ठीक है। अब इसका हम स्क्वायर करेंगे। ठीक है। तो यदि स्क्वायर आप इसका करोगे तो आ जाएगा 121, 11 का कितना होता है 121 और 10 का 100, माइनस का आ जाएगा 500। 2 0 से 2 0 कैंसिल, अब 5 का यहाँ पर गुणा कर देना है। तो 5 एक कम 5 और 5 दूनी 10, 5 एक कम 5 एक 6, माइनस आ जाएगा 500। तो ये हो जाएगा आपका 105 रुपये। ठीक है ना। कितना हो गया 105 रुपये आपका ये चक्रवृद्धि ब्याज आके निकल आया। अब हम देख लेते हैं अगला सवाल। दूसरा नंबर क्या कहता है, कह रहा है कि 400 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी सेम प्रोसेस वही होगा आपका, यानी दूसरे नंबर पर सवाल पर आपका दे रखा है मूलधन दे रखा है 400 रुपये और दर आपकी दे रखी है 5% और समय आपका 2 वर्ष है। ठीक है ना। तो 2 वर्ष है। अब यहाँ पर भी चक्रवृद्धि ब्याज का हम सूत्र लगा देंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन कोष्ठक में 1 प्लस दर अपान का 100 पावर में हो जाएगा आपका समय और माइनस मूलधन। ठीक है ना। तो अब आपका मूलधन कितना है 400 रुपये और दर कितनी है 5% बटे आपका 100 और समय है 2 वर्ष माइनस का 400, ये कैंसिल हो गया 20 आ गया और ये किस्सा हो जाएगा 21 हो जाएगा, यानी 400 गुणते 21 बटे 20 का होल स्क्वायर माइनस 400। अब इसका स्क्वायर आप करोगे 21 का तो हो जाएगा कितना 441 होता है इसकी 21 का स्क्वायर और बटे हो जाएगा 400, माइनस आपका आ जाएगा 400। अब देखिए 400 से ये पूरा 400 कैंसिल हो गया, बच गया आपका 441 माइनस 400 और ये आपका क्या घटा दोगे तो आ जाएगा 41 रुपये। तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया 41 रुपये आ गया। ठीक है ना। तो उम्मीद है सवाल आपको ये समझ में आया होगा। दूसरा भी देखते हैं अगला सवाल बोला गया है कि 1000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना होगा, है ना। तो अब यहाँ पर आपका सूत्र किसका लगेगा, चक्रवृद्धि मिश्र धन का। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन का सूत्र होता है चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर मूलधन 1 प्लस दर अपान का
100 और पावर में आपका समय, ठीक है ना। तो यानी मूलधन 1 प्लस दर अपान का 100 पावर में समय आपका सूत्र हो गया। अब जहाँ मूलधन आपका दे रखा है वो रख देना है, यानी 1000, 1 प्लस दर आपकी 10% है तो 10/100 और पावर में आपका आ जाएगा 3, ठीक है। तो देखिए 0 से ये 0 कैंसिल, आप जब इसको हल करेंगे यानी 10 एक कम 10 और 1 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1000 गुणते 11 बटे हो जाएगा आपका 10 का क्यूब, ठीक है ना। और 11 का क्यूब आपका सूत्र होता है 1331, ठीक है। यानी 1000 गुणते 1331 बटे 1000। तो यहाँ पर देखिए 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 1331 और ये हम आपका क्या हो गया, मिश्र धन हो गया, ठीक है ना। चक्रवृद्धि मिश्र धन 1331 रुपये आ गया, ठीक है। अब चौथे भी सवाल में आपका मिश्र धन पूछा है, दे रखा है कि 8000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी 8000 रुपये मूलधन दे रखा है, दर दे रखी है 10%, समय है 3 वर्ष। हमें मिश्र धन का सूत्र ऑलरेडी लिखा है तो हम इसके फार्मूले में यूज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है 8000 1 प्लस दर आपकी दे रखी है 10%, 10/100, ठीक है। और पावर में आपका समय यानी 3 वर्ष। तो यहाँ पर 0 से 0 काटोगे आप, इसका क्या आ जाएगा 8000 और 11 बटे हो जाएगा 10 पावर के 3 हो जाएगा। अब 11 का आप क्यूब करोगे तो 1331 होता है, आप जानते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 8000 गुणते 1331 बटे 1000, ठीक है ना। 1331 बटे 1000। अब देखिए 3 0 से ये 3 0 कैंसिल हो जाएंगे और 8 का हम गुणा कर देंगे। तो 8 एक कम 8, 8 त्रिका 24 की 4, 8 त्रिका 24 2 26 और 8 एक कम 8 2 10, यानी 10,648 रुपये आपका क्या आ जाएगा, मिश्र धन, ठीक है ना। तो ये आपका मिश्र धन आ गया। चौथा सवाल हो गया, आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल आपका 5वां नंबर बोल रहा है कि 3000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। यानी हमें चक्रवृद्धि मिश्र धन भी निकालना है और चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम चक्रवृद्धि मिश्र धन का सूत्र अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मूलधन आपका दे रखा है 3000, दर है 10% और समय है 3 वर्ष, बस अप्लाई करना है हमको यहाँ पर। तो यहाँ पर मूलधन आपका 3000 है तो 3000 लिखेंगे। 1 प्लस दर आपकी कितनी है 10% बटे 100 आ जाएगा और समय 3 वर्ष है। आप 0 से 0 काट दोगे तो आपका आ जाएगा 3000 और ये आ जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे 11 बटे आ जाएगा 10, ठीक है ना। सॉल्व करना आपको बता चुके हैं किस प्रकार से करना है। अब इसको हम क्यूब करेंगे इसका, ठीक है ना। तो आपका आ जाएगा 11 का 1331 होता है तो 1331 बटे आ जाएगा 1000। 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गए और 3 का यहाँ पर गुणा कर दो, ठीक है। तो 3 का आप गुणा कर दोगे तो लिखोगे 3 × 1331, तो ये आपका आ जाएगा 3 एक कम 3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 और 3 एक कम 3, यानी कि चक्रवृद्धि मिश्र धन आपका कितना आ गया 3993, ठीक है। अब हमें ब्याज ज्ञात करना है तो ब्याज भी हम ज्ञात कर लेते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस मूलधन, ठीक है। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना है 3993 माइनस का 3000, ठीक है ना। तो आपका क्या आ जाएगा 993, आपका क्या आ गया ब्याज आ गया। तो यहाँ पर लिख सकते हो कि मिश्र धन बराबर 3993 और ब्याज बराबर 993 रुपये, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका 5वां नंबर सवाल हो गया। अब 6वां नंबर सवाल देख लेते हैं। 6वें नंबर सवाल पर बोला गया है कि 1600 का
5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, ठीक है ना। यानी मूलधन दे रखा है कितना, मूलधन है 1600 रुपये, ठीक है, और दर दे रखी है कितनी 5%, और समय दे रखा है आपका, समय दे रखा है 2 वर्ष, ठीक है ना। और चक्रवृद्धि ब्याज का यहाँ पर हमें सूत्र अप्लाई करना है, चक्रवृद्धि ब्याज हमें निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन 1 प्लस दर अपान का 100 पावर में आपका समय आ जाएगा और माइनस मूलधन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 1600, 1 प्लस दर आपका हो गया 5% बटे 100 और पावर में समय 2 माइनस का हो जाएगा 1600 रुपये, ठीक है। 5 से आप इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 20, ठीक है। और 20 को यहाँ पर हम जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, यानी 21 बटे कितना आ जाएगा 20 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 1600 रुपये, और यहाँ पर इसका स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 1600 इंटू 441 बटे हो जाएगा 400 माइनस का 1600 रुपये, और 0 से 0 कैंसिल हो, 4 चौको 16 हो गया। अब 4 का यहाँ पर हम गुणा कर देंगे तो 4 एक कम 4, 4 चौको 16, 4 चौको 16 एक 17 माइनस का आ जाएगा 1600 रुपये, और इसको जब हम घटा देंगे तो 164 रुपये आ जाएगा, ठीक है ना। तो यानी चक्रवृद्धि मिश्रधन आपका कितना आ गया 164 रुपये आ गया। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगले सवाल। देखिए अगला सवाल आपका 7वां नंबर कह रहा है कि 6250 का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन 1 प्लस दर माइनस का मूलधन हो जाता है, ठीक है। बस ये सूत्र में हमें अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर लिखोगे 6250 और 1 प्लस दर आपकी 4% है, 4 बटे हो जाएगा 100 और पावर में समय 2 माइनस का हो जाएगा आपका मूलधन यानी 6250, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे हम, इसको हम देखिए काट देंगे, यानी कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो यहाँ पर 6250 और कोष्टक में आ जाएगा 26 बटे 25 का होल स्क्वायर माइनस 6250। अब इसका स्क्वायर आप करोगे तो 6250 और ये आ जाएगा 26 का स्क्वायर होता है 676 बटे हो जाएगा आपका 625, ठीक है। माइनस का 6250 आपका आ जाएगा। तो ये 625 से कैंसिल हो गया और यहाँ पर इसका 10 का गुणा हो जाएगा, तो यानी 6760 माइनस का हो जाएगा 6250। देखिए यहाँ पर यदि आप इसको घटाओगे तो 10 आ जाएगा और यहाँ पर 7 में 2 जाएगा तो 5 आ जाएगा, यानी कितना आ गया, ब्याज आपका आ गया 510 रुपये, ठीक है ना। 510 रुपये आपका ब्याज आ गया। अब देखिए 8वां सवाल आपका बोल रखा है कि नसीम ने 5000 रुपये अपने समीप के ग्रामीण बैंक में समावधि जमा योजना में 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से पर जमा किया। 3 वर्ष पश्चात उसे बैंक से कितने रुपए मिले, यानी पूछ रहा है कितने रुपए मिले। तो यहाँ पर आप मिश्र धन निकालोगे, यानी मूलधन के साथ साथ आपको ब्याज भी मिल रहा है, तो यहाँ पर मिश्र धन का सूत्र लगेगा, ठीक है ना। तो मिश्र धन का सूत्र हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5000 मूलधन आपका दे रखा है तो 5000 लिखेंगे। 1 प्लस दर आपका 10% है, 10 बटे 100 और पावर में आपका समय 3, 0 से 0 कैंसिल हो गया। और यहाँ पर आप जानते हैं कि इसका जब हम हल करेंगे तो 11 बटे 10 आ जाएगा, पावर में आ जाएगा 3। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो 5000 इंटू 1331 आपका, यानी 11 का स्क्वायर कितना होता है 1331 होता है। और यहाँ पर हम 10 का स्क्वायर क्यूब करेंगे तो 1000 आ जाएगा, ठीक है ना। अब 3 0 से ये 3 0 हमने कैंसिल कर दिए और 5 का गुणा करा देना है। तो 5 एक कम 5 और 5 3 15 गिरी 5 और 5 3 15 एक 16 और 5 एक कम 5 एक 6,
यानी कितना आ जाएगा 6,655 रुपये आपका क्या आ जाएगा, मिश्र धन आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखोगे अतः क्या दे रखा है नाम, नसीम ने अतः नसीम को बैंक से 6,655 रुपये मिले। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका ये 8वां नंबर भी सवाल सॉल्व हो गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। देखते हैं अगला। देखिए आपका 9वां नंबर सवाल बोला गया है कि हेमलता ने 2500 रुपये डाकघर बचत खाते में जमा किए, 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिले यदि ब्याज दर 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज हो। यानी हेमलता ने 2500 रुपये जमा किए डाकघर में, ठीक है ना। तो वो पूछ रहा है कि डाकघर में दर 4% है, समय 2 वर्ष के लिए जमा किया गया, तो उसको कितने रुपए मिले। तो आप जानते हैं मूलधन भी उसको मिलेगा और साथ में ब्याज भी मिलेगा। तो हम क्या निकालेंगे, मिश्र धन निकालेंगे। ठीक है ना। तो लिखेंगे चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर मूलधन 1 प्लस दर अपान का 100 पावर में आपका आ जाएगा समय। ठीक है ना। तो मूलधन कितना है यानी 2500 रुपये, दर आपकी है 4% और समय बटे 100 और समय है 2 वर्ष। देखिए 4 से आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 25 बार जाएगा। ठीक है। और 25 का यहाँ पर गुणा करोगे, 1 जोड़ दोगे यानी 26 आ जाएगा। तो 2500 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 26 बटे क्या आ जाएगा आपका 25, और इसका स्क्वायर आप कर दोगे। ठीक है ना। तो स्क्वायर आप करोगे तो इसके बाद चाहे आप ऊपर का गुणा करके लिख लीजिए और नीचे यानी ऊपर का वर्ग निकाल लीजिए और नीचे गुणा करके लिख दीजिए ताकि काटने में आसानी से हो जाए। तो यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे 2500 इंटू 26 का होता है 676 बटे हो जाएगा 25 इंटू 25। तो यहाँ पर देखिए 25 से ये कैंसिल हो गया, बचा आपका 100। तो 25 चौको हो गया 100, तो हम 4 का बस गुणा करा देंगे। तो 6 चौको 24 की 4 और 7 चौक 28 और 2 30। ठीक है ना, 30 हो गया और 6 चौको 24 3 27 यानी 2704 रुपये आपका आ गया। यहाँ पर लिखोगे अतः हेमलता को हेमलता ही है, हेमलता को डाकघर से 2704 रुपये मिलेंगे। ठीक है ना, 2704 रुपये मिलेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया 9वां नंबर। अब देखते हैं 10वें नंबर पर। तो 10वें नंबर पर बोला गया है कि डेविड ने 1600 रुपये का ऋण 2.5% वार्षिक ब्याज की दर से पर लिया, 2 वर्ष बाद उसने ऋण का भुगतान कर दिया। बताइए उसे कुल कितने रुपए भुगतान करने पड़े तथा कितने रुपए ब्याज देने पड़े। तो यहाँ पर भुगतान भी हमें बताना है और ब्याज भी बताना है। तो एक बात यहाँ पर समझ लिए, कोई ऋण उधार लिया, कोई मूलधन लिया, वो यानी उसको जब वापस करेगा तो जो ब्याज है वो भी देगा और मूलधन भी देगा। तो यानी हम क्या निकालेंगे, मिश्र धन। ठीक है ना। तो पहले हम मिश्र धन निकाल लेंगे और इसके बाद हम ब्याज उसका निकाल लेंगे। ठीक है ना। तो ब्याज कितना देना पड़ा ये भी पूछ रहा है। तो यहाँ पर पहले सूत्र लगेगा आपका मिश्र धन का। तो यहाँ पर 1600 रुपये दे रखा है मूलधन, तो 1600 रुपये आ गया और 1 प्लस दर आपकी दे रखी है 2.5%, 2.5 हो गया और बटे आ जाएगा आपका 100 और समय हो जाएगा 2 वर्ष। ठीक है ना। तो आप देखिए दशमलव हटा लीजिए और 0 बढ़ा लीजिए। 25 चौको होता है 100, तो यहाँ पर कितना आ गया 40। ठीक है ना, कितना आ गया 40 आ गया। तो अब 40 का यहाँ पर गुणा करोगे, 1 जोड़ दोगे तो आ जाएगा 41। ठीक है ना। तो यानी 1600 इंटू कितना हो जाएगा 41 बटे 40 आ जाएगा। ठीक है, 41 बटे 40 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1600 और इंटू 41 का स्क्वायर कितना होता है
1681, ठीक है ना, कितना होता है 1681 होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे 1681 बटे और 40 का होगा 1600 रुपये, तो 1600 आ गया। 1600 से 1600 कैंसिल हो गया, तो आपका कितना होगा 1681 रुपये, ठीक है ना। अब हमें ब्याज भी निकालना है, यानी इतने रुपए वापस करने पड़ेंगे उसको, और ब्याज निकालना है। तो ब्याज बराबर होता है, तो लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन, ठीक है ना, मिश्र धन माइनस मूलधन, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज आपका कितना है 1681 और मूलधन है 16 रुपये, तो यहाँ पर हो जाएगा 81 रुपये, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ हम लिख देते हैं कि अतः डेबिट को 1681 रुपये वापस करने पड़े तथा ब्याज 81 रुपये देने पड़े, ठीक है ना। तो यहाँ पर 81 रुपये उसने ब्याज दिया है और टोटल 1681 रुपये वापस किया। तो उम्मीद है आपको सवाल समझ में आया होगा 10वां। अब आखिरी सवाल देख लेते हैं, इसका 11वां नंबर क्या कहता है। देखिए आपका 11वां नंबर सवाल है इस चैप्टर का, 7G का आखिरी सवाल है। बोला है कि डिम्पल ने 5120 रुपये बैंक में 2 वर्ष के लिए 6.1/4% वार्षिक ब्याज की दर पर जमा किया। अवधि के पश्चात उसे कितने रुपए मिलेंगे यानी पूरा रुपए मिलेगा। तो यहाँ पर आपका मिश्र धन का सूत्र लगेगा, ठीक है ना। किसका लगेगा? मिश्र धन का सूत्र लगेगा। या आप जानते हैं कोई धन आप जमा करो, जमा करने के बाद जो ब्याज में यदि आपने जमा किया है तो वापस मिलेगा, तो मूलधन में मिलेगा और साथ में ब्याज में मिलेगा। तो आप पढ़ चुके हैं कि मूलधन और ब्याज साथ में होता है यानी ऐड होता है, तो वो मिश्र धन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम मिश्र धन का सूत्र अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मूलधन कितना है, 5120 है और दर आपकी 6.1/4% है। तो इसको हम जो मिश्रित भिन्न में लिखा है तो इसको हम सही से लिख लेते हैं, यानी कितना आ जाएगा 25/4% आ जाएगा आपकी यहाँ पर दर। तो यहाँ पर अब हम अप्लाई कर लेते हैं, तो आपका मूलधन कितना है 5120, दर आपकी है 25/4/100 और यहाँ पर आ जाएगा समय 2 वर्ष, ठीक है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सॉल्व करने का दिमाग लगेगा। देखिए यहाँ पर बटे में 1 है, तो आप जानते हैं पहला चौथा दूसरा तीसरा होता है, ठीक है ना, यानी लास्ट वालों का गुणा होता है और बीच वालों का। तो यहाँ पर दोनों का हम गुणा कर देंगे, तो यानी यहाँ पर तो आ जाएगा कितना 5120 1 प्लस यानी 25 आ जाएगा 4 × 100 हो जाएगा और पावर में हो जाएगा 2, ठीक है। तो आप जानते हैं कि इसको हम काट देंगे, 25 चौको 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5120 1 प्लस 1/4 चौको 16 आ गया का स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5120 17/16 आ जाएगा इसका स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे आगे इसको यानी सॉल्व करके लिख लेंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5120 और गुणते 17 का स्क्वायर होता है 289, ठीक है ना। कितना होता है 289 और 16 का स्क्वायर होता है 256, ठीक है ना। कितना होता है 256 होता है, ठीक है ना। तो स्क्वायर हमने कर लिया। अब देखिए 256 दूना होता है 512, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 2 बार ये चला जाएगा। अब इसका यहाँ पर हम गुणा कर देंगे, तो देखिए 0 ऑलरेडी आपका रहेगा और यहाँ पर 2 का गुणा करोगे 9 दूना 18 और 8 दूनी 16 और 16 1 17 और यहाँ पर 4 और 1 5, यानी कितना आ जाएगा 5700। देखिए अतः यहाँ पर आपको लिखेंगे कि डिम्पल
पल को बैंक से 5780 रुपये मिलेंगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर समाप्त होता है 7G। तो उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो लाइक करें, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।